जा सकता। गौतम स्वामी भी कितने टाइम तक उन्होंने भगवान का नाम रटा। अब जब मैं मोक्ष में चला जाऊंगा मेरे को भी भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है उस समय, या फिर जब मेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद वो बंधन व्यवहार वैसे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि मैं जैन दर्शन ये मानता है आत्मा के अंदर इनफाइनाइट पावर है। जैसे भगवान महावीर कितने छोटे से थे लेकिन पूरे मेरु पर्वत को हिला दिया। ये क्या था? उनकी आत्मा की पावर। हमारी आत्मा की पावर पे हमने वीर अंतराय कर्म के 5 टाइप होते हैं। तो ये वीर अंतराय कर्म का कर्म बांधा हुआ है, तो इसीलिए हमारी पावर कैसे हमारे पीछे दर्द होगा, हम डिप्रेशन में जाते हैं। भगवान को ये थॉट्स कभी नहीं आते। किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो मतलब वीर अंतराय कर्म उसका उदय में है। हमारी कमर में आजकल कितना यूजुअली मतलब दर्द होता रहता है, ये सब वीर अंतराय कर्म है। लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा? इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पावर उस आत्मा के पास है। इसको हिंदी में बोलेंगे अनंत वीर्य, जिससे तो भगवान के 8 गुण। इसी तरह से आत्मा में एक गुण है अनंत सुख। जब हम कहते हैं कि मोक्ष में हमें कुछ करना ही नहीं है, अरिहंत भगवान स्थिर बैठे हैं, पैर भी नहीं हिल रहा, तो फिर वहाँ पे फायदा क्या जाने का? क्योंकि आत्मा का जो अनंत सुख है उसके अंदर ही वो लीन, उनको कोई और बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। उनकी आत्मा इतनी क्लीन हो जाती है कि जैसे कांच में रिफ्लेक्शन दिखता है ना, वो हम सबको ही सामयिक करते हुए भी देख रहे हैं, पाप करते हुए भी देख रहे हैं, पर उनको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि जब अगर मेरे घर के अंदर बहुत अच्छी सुगंध आएगी तो मैं बाहर जाके नाले की खुशबू सूंघूंगा क्या? नहीं। तो इसी तरह से आत्मा का ये अनंत सुख एक क्वालिटी है। इसीलिए बोलते हैं कि साधु साध्वी जी भगवान की जो कटासना, इसकी वंदना क्यों करते हैं? जब वो इस कटासने में बैठते हैं, अच्छा सच्चा साधु जब इस कटासने को बिछाएगा, बैठेगा, तो उसको सिद्ध भगवान के अनंत सुख के एक अंश का यहाँ पर सुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम सब तो भटके हुए हैं, हमें एसी चाहिए। अब उन्होंने अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दी तो उनका साधना में मन ज़्यादा लगेगा। कहीं ना कहीं हमारा मन इधर उधर होता है, इसीलिए हमारा मन जो भगवान का नाम है उसमें नहीं लगता। तो इसीलिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें ना भगवान का जो क्रिया है, क्रियात्मक पक्ष को समझना पड़ेगा। तो भगवान का जो अनंत सुख है, अगर उसके सुख का एक अंश भी हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसी साधना भी जिन शासन में है। और आज ऐसे साधु साध्वी भी हैं जो भगवान का अनुभव करते हैं। और भगवान का अनुभव ऐसे प्रभु गुण अनुभव चंद्र हास जियो आवत नहीं कोई म्यान में, कि भगवान का अनुभव हो गया, कोई और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा भगवान का अनुभव है। और जिन ही पाया तिन्हीं छुपाया, ना कहूँ कुहू के कान, उसको किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भगवान का अनुभव। आज भी ऐसी साधना जिन शासन में है कि मतलब आप बैठो और भगवान के गुण का अनुभव हो। पूरे गुण का तो नहीं हो सकता पर एक अंश का अनुभव हो, चाहे वो कोई भी भगवान हो, सिमंदर स्वामी भगवान हो, कोई भी हो। जब कैलाश था सूरी जी महाराज जो महसाना के बड़े सिमंदर स्वामी भगवान है, वो पूरे दिन सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति में लीन रहते और उनका काल धर्म भी दूज को हुआ। और इस तरह से जैसे वो भगवान से बातें कर रहे हो, पूरे दिन सिमंदर स्वामी भगवान के स्तवन। ऐसी कितने आज के टाइम पे महाराज साहब है जो अलग अलग पार्षद भगवान के स्तवनों में पूरे टाइम लीन रहते हैं। तो हमें जिन शासन को पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिन शासन इस चीज़ में क्या कहता है और क्यों कहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जाना कि जिन शासन इस चीज़ की मना करता है, तो मन में ये दुर्भाव नहीं लाना, पहले ये जानना क्यों कहता है। जैसे ही हम ये जान लेंगे कि क्यों कहता है तो उस रीज़न से हमारा मन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भगवान की जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। धीरे धीरे साइंस मान रही हो, जो साइंस नहीं भी मान रही वो कल मान लेगी। क्योंकि साइंस को तो पेड़ों में लाइफ प्रूफ करने में कितना साल लग गए। तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के, अब आप सोचो कितना साइंटिफिक है अपना धर्म, कि हम चैत्य बंधन में सबसे पहले क्या करते हैं? वंदना करने के बाद इच्छा कारणम। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं इच्छा कारणम संदिशा भगवम। बार बार हम क्या कहते हैं? इच्छा कारणम संदिशा भगवान वायना संदेश हो, बार बार कहते हैं ये भगवान आपकी आज्ञा है क्या? तो हम अपना भगवान से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। सबसे पहले भगवान की आज्ञा से ही शुरू करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? वो मंगल स्वरूप है, द्रव्य मंगल भाव मंगल। जब मैं बोलता हूँ तो भाषा वर्गना की जो पुद्गल निकल रहे हैं क्या है? द्रव्य मंगल। मन में अरिहंत भगवान को सोच लिया, वो भाव मंगल। अरिहंत भगवान ही मंगल है और कोई मंगल हो ही नहीं सकता। बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब ने एक जगह और लिखा है, उन्होंने वास्तु पूजा बनाई है घर के वास्तु के दोष को निवारण करने के लिए, संकेश्वर पाशाह भगवान की पंचकल्याण पूजा। उसमें लिखा है घर में आज हम हवन कराते हैं, अलग अलग दूसरे धर्मों के लोगों को बुलाते हैं, ये सब अशुभ वास्तु है। हमारा वास्तु घर का बिगाड़े या ना बिगाड़े, हमारा जो भाग्य है उसका वास्तु बिगाड़ देगा। अगर सच्चा वास्तु कोई है तो वो पार्षद भगवान का नाम है। तो पार्षद भगवान के नाम से ही वो शुभ वास्तु है। तो यहाँ पर हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं, इच्छा कारणम संदिशा भगवान, ये भगवान आपकी आज्ञा है क्या? ऐसे भी श्रावक श्राविकाएं जो घर से बाहर निकलते हुए ये बोल के जाते हैं इच्छा कारणम संदिशा भगवान, और कभी अगर कुछ दुर्घटना होने वाली हो तो उनका मन नहीं मानता, वो जाएंगे ही नहीं। कितनी ही ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और वो बच जाते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा अंतरिक्ष में जो फैमिली गई थी और उनकी दादी ने मना करा कि आज मत आना, और फिर उसके बाद वो एक्सीडेंट से बचे। घर में दादी को लगा कि कुछ गलत होगा, वो पूरी रात भर जाप में बैठी रही। तो ये सब क्या है? अरिहंत भगवान का प्रभाव है। और उसमें भी पार्षद भगवान, और आगरा को तो पार्षद भगवान की, आगरा शहर के ऊपर तो स्पेशल कृपा। चिंतामणि पार्षद भगवान हीर सूरी महाराज साहब के हाथ के, गोड़ी पार्षद भगवान, उसके बाद यहाँ पर कलिकुंड पार्षद भगवान इस समय के। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट मानना चाहिए। इच्छा कारणम संदिशा भगवान हमने बोला, भगवान की आज्ञा में हम आ गए। फिर हम क्या करेंगे? रिया भाई, उसमें हम क्या करें? हमें पॉजिटिव दुनिया में जो दूसरे योग दर्शन है उनकी एक कमी लिखते हुए, आज से 400 साल पहले यशोविजय जी महाराज हुए, उनको उस समय के काशी के विद्वानों ने बोला आप तो दाढ़ी वाली सरस्वती हो। 400 विद्वानों ने मिलकर उनको ये पद दिया
इतने विद्वान वो, और उनके लिखे हुए शास्त्र किसी भी राग में गाए जा सकते हैं। मतलब आप सोचो, एक व्यक्ति एक श्लोक लिख रहा है